खुलकर सामने आई, क्या कहेंगे? 1 मई को जो राज ठाकरे का जलसा हो रहा है वो दंगा भड़काने वाला जलसा है। इसके पहले 2 जलसों में उन्होंने जो भाषण किया उसमें उन्होंने खुलेआम कहा कि मस्जिद के सामने हम जाकर 5 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही घातक स्टेटमेंट है। इसको लेकर इस देश में और महाराष्ट्र में दंगे हो सकते हैं। मेरा इस गवर्नमेंट को सवाल है कि ऐसा स्टेटमेंट अगर कोई दलित, मुस्लिम या आदिवासी लीडर देता तो अब तक उसके ऊपर यूएपीए लगाकर उसको अरेस्ट करते। राज ठाकरे को यूएपीए क्यों नहीं लगा रहे, ये हमारा गृह मंत्री को इस माध्यम से सवाल है। उनका कहना है कि भोंगा अजान जो इशू है वो सोशल इशू है। ये सोशल इशू नहीं है। इनका भोंगा अजान जो इशू है इसके माध्यम से दंगे होने वाले और वो दंगा रोकना सोशल इशू है, इसलिए ऑल इंडिया पैंथर सेना खुल के सामने आई है। किसी भी हालत में ये देश संविधान का देश है, धर्मनिरपेक्ष भारत देश है। यहाँ पर धर्म का स्वातंत्र्य है और इस धर्म के स्वातंत्र्य को मिटाने के लिए आरएसएस हो, यहाँ की मनुवादी व्यवस्था हो, ये इन पार्टियों को आगे करके एक एजेंडा चला रहे। हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में जो इशू क्रिएट हो रहे हैं उसके पीछे नागपुर का मास्टरमाइंड बोल के सामने आ रहे हैं। हमने इस माध्यम से गृह मंत्री को हमारा सवाल है कि ये जो चेतावनी खोर स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं इसके पीछे कौन है, इसका भी एक खुलासा होना चाहिए। राज ठाकरे के घर पर कुछ दिन पहले एक बड़े आरएसएस नेता जाकर मिल के आए और उसी के बाद उन्होंने 3 मई का अल्टीमेटम दिया है। तो ये कहीं पर एक बड़ी साजिश हमको लग रही है। आज महाराष्ट्र में एक दिमागी आजार बन चुका है कि जिस तरह से गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, गुजरात के दंगों के बाद 2 नेता इस देश के बड़े कुर्सी पर जाके बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के दंगे के बाद एक हिंदू नेता वहाँ का सीएम बन चुका है। तो महाराष्ट्र में भी कुछ नेताओं को ऐसा लग रहा है कि गुजरात और उत्तर प्रदेश के धरती पर अगर हम धार्मिक दंगे करते हैं तो हम भी यहाँ की सत्ता मिला सकते हैं। तो ये दिमागी आजार बन चुका है और इसी के लिए ये भोंगा इशू सामने लाकर हिंदू और मुस्लिम में दंगा भड़काने चले हैं। हम सामाजिक इशू ये लेकर चल रहे हैं कि और भी भोंगे यहाँ पर बसते हैं। इस माध्यम से इस एमएनएस प्रमुख को हमारा ऐलान है कि इस महाराष्ट्र में गरीब हो, मजदूर हो, इसके हाथ को काम नहीं है। आज भी औरंगाबाद के पुल के नीचे भूखे पेट सोने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ चुकी है। हाथ को काम नहीं है। मेरा उनको ऐलान है कि इन गरीबों के पेट में एक भूख का भोंगा भी बसता है, उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। आज मुंबई में रेलवे चलती है, उस रेलवे पटरी के बाजू में फुटपाथ पर और यहाँ पर झोपड़पट्टी में हर 1 सेकंड को रेल आती है। तो उस भोंगे से वो गरीब कैसे सोते होंगे, इस पर बात होनी चाहिए। मुंबई में मिल थी, कपड़ों की मिल थी, हज़ारों गिरनी कामगार काम करते थे, वो मिल बंद हो चुकी, वो भोंगा हो चुका और वो गिरनी मजदूर आज उद्ध्वस्त हो चुका है। उस भोंगे पे कौन बोलेगा? उस भोंगे के जगह पर तो आपने खुद का मॉल खड़ा किया है। तो यहाँ पर मूलभूत भोंगे पर बात होनी चाहिए। हम इस भोंगे के राजकारण को रोकेंगे और यहाँ पर किसी भी हालत में धार्मिक दंगे नहीं होना, यही हमारी भूमिका है। आज महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट हो चुका है। हम देख रहे हैं कि मुंबई में वो रवि राणा भी बोल रही कि हम हनुमान चालीसा आके मातोश्री के सामने पढ़ेंगे। तो अमरावती में उसके घर के सामने शिव सैनिक खड़े हैं, मातोश्री पर शिव सैनिक खड़े हैं और रवि राणा के लोग भी आकर रास्ते पर घोषणाबाजी कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गृह मंत्री चुप क्यों है। अगर कोई त्यौहार है, महापुरुष की जयंती है, कोरोना के काल में इमरजेंसी 144 लगाया, तो आज इमरजेंसी नहीं लग रही क्या? आज मुंबई, अमरावती और औरंगाबाद तीनों जगह लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर गृह मंत्री तत्काल 144 क्यों नहीं लगा रहे? मुझे गवर्नमेंट पर भी शंका आ रही है कि वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। इसलिए हमारी मांग है कि तीनों जगह पर तत्काल
लॉ एंड ऑर्डर इशू के लिए 144 लगा। में देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो है तो देश को एक अलग दिशा में बढ़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे रामनवमी और हनुमान जयंती के टाइम पे मस्जिदों के ऊपर झंडे लगाए जा रहे हैं। हाँ, आप किस नज़र से देखते हैं इसको? ये क्यों हो रहा है? अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं। मैंने बोला ना आपको, यहाँ पर एक दिमागी आजार बन चुका है कि दंगा करेंगे तो सत्ता आएगी, और चुनाव के लेकर ही ये दंगे हो रहे हैं। यहाँ पर जो मूलभूत इशू है महंगाई, यहाँ पर मूलभूत इशू है बेरोजगारी, यहाँ पर मूलभूत इशू है दलित आदिवासी मुस्लिम अत्याचार, इसको डाइवर्ट करना है। पेट्रोल 120 हो चुका है, गैस 1100 हो चुका है, तो इस विषय को डाइवर्ट करके ये धार्मिक इशू सामने करके रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, इसके माध्यम से कुछ एक्टिविटी जो है वो जो संगठन इसके पहले भी दंगे कर चुके उनके माध्यम से ये कर रहे, वो संगठन के ऊपर भी बैन आना चाहिए। हम पिछले कितने दिनों से बात कर रहे हैं कि बजरंग दल जैसा संगठन हो, विश्व हिंदू परिषद जैसा संगठन हो, इन पर बैन आना चाहिए, नहीं आ रहा है। अब 14 अप्रैल को मोहन भागवत जो है आरएसएस के, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट किया है कि आने वाले 15 साल में मैं अखंड भारत करके इसको हिंदू राष्ट्र बनाने वाला हूँ। तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में मुस्लिमों को तकलीफ देने की बात चल रही है, संविधान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। देश में कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बिना कोर्ट की अनुमति लेकर के दंगा होने के बाद में एक ही समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। आप इस कार्रवाई को कितना सही मानते हैं? बुलडोजर कार्रवाई जो अभी देश में चल रही है, एक ही समुदाय को जो है तो टारगेट करके जो तो उनके घर उद्ध्वस्त किए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि संविधान की जो है तो कहीं ना कहीं अवमानना हो रही है? नहीं, वो जानबूझकर संविधान को चैलेंज कर रहे हैं और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम संविधान को मानते ही नहीं, हम हिटलर शाही को मानते हैं, हुकुमशाही को मानते हैं। अब दिल्ली में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये लोग नहीं मान रहे। अब सुप्रीम कोर्ट में ने इसमें स्टैंड लेकर जो वहाँ के अधिकारी है उन्होंने उनको आदेश देने के बाद भी मुस्लिमों के घर वहाँ पर उद्ध्वस्त किए, मार्केट उद्ध्वस्त किया है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा स्टैंड नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्यों स्टैंड नहीं लेता है कि मैंने अगर आदेश दिया है तो आपने गिराया क्यों? वो सब उसमें आरोपी है, तो उनके ऊपर भी स्ट्रांग कार्रवाई होनी चाहिए। और हिटलर शाही और हुकुमशाही इंडिकेट करने के लिए संविधान के खिलाफ ये काम है। बुलडोजर जो है वो मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस में हत्याकांड हुआ है उसके घर पर नहीं चल रहा है। राजस्थान में मूंछ रखी इसलिए जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। मॉब लिंचिंग के माध्यम से लोगों को रास्ते पर मारा, उन आरोपी के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो बुलडोजर सिर्फ मुस्लिमों के घर पर चल रहा है। पिछले 8 साल से ये उस्काने की बात कर रहे हैं, हिजाब का मुद्दा हो, तलाक का मुद्दा हो, सीए एनआरसी का इशू हो, इस माध्यम से दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं इस देश के आवाम को मानना चाहता हूँ कि 8 साल उन्होंने संयम रखा है, कोई भी दंगा होने नहीं दिया। आज भी वो संयम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा रख रहे हैं। तो कोर्ट ने भी इसमें बड़ा स्टैंड लेना चाहिए और ये गवर्नमेंट बर्खास्त करके यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। लेकिन किसी भी पार्टी को चमकने के लिए, किसी भी नेता को चमकने के लिए मुस्लिम कौम का क्यों सहारा लेना पड़ता है? नहीं, ये सॉफ्ट कॉर्नर उनको लगता है। उनको ऐसा लगता है कि इस माध्यम से हम हमारी राजनीति खड़ी करेंगे, इसीलिए वो और यहाँ के जो देश में जो एक माहौल है वो हिंदुत्व का माहौल जो बना है, इसीलिए हिंदुत्व के लोगों को खुश करने के लिए वो मुस्लिम लोगों को टारगेट करते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाआघाड़ी चुप्पी साधे, इतना सब कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, बराबर आपको क्या लगता है क्यों खामोश बैठी है महाआघाड़ी? नहीं, खुलकर स्टैंड नहीं ले रही है। उनको भी लगता होगा हिंदू नाराज होगा। अब यहाँ पर कंपटीशन चल रही है कि हिंदू का नेता कौन है, तो लग रहा है कि हिंदू नाराज होगा, इसलिए ये भी चुप बैठे। उन्होंने खुला स्टैंड लेना चाहिए। आज हिंदुत्व और मुस्लिम ये बात नहीं है, आज इंसान बचना चाहिए, यहाँ का मजदूर बचना चाहिए, काम मिलना चाहिए, बेरोजगारी है। आज यहाँ के जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी फेल्योर है, लोड शेडिंग चल रही है। उनको भी लगता है कि कुछ इशू दबते हनुमान चालीसा से, तो दबने दीजिए। लेकिन आप इस स्टेटमेंट को किस नज़र से देखते हैं? जैसा फडणवीस ने राज ठाकरे के खिलाफ बारे में जो स्टेटमेंट दिया था कि लोग वहाँ पे जाते हैं, राज ठाकरे के पास में लोग इसलिए जाते हैं वहाँ पे गिराक कोई आता नहीं, तो आप किस नज़र से देखते हैं इनकी स्टेटमेंट? क्या आता नहीं? राज ठाकरे की जो दुकान है वो खाली है, वहाँ पे कोई गिराक जाता नहीं, उनका ऐसा बोलना है। नहीं, ठीक है, बोलना है, पर फडणवीस जी उनके घर पर क्यों गए? उनके वो और उनकी पत्नी, उसके बाद राव साहब दानवे क्यों गए, उसके बाद नितिन गडकरी क्यों गए, और उसके बाद अल्टीमेटम कैसे आता है? तो ये दिखाते अलग है
और करते अलग है। इनकी साजिश है राज ठाकरे को खड़ा करना। ये राज ठाकरे के अल्फाज है या किसी और? नहीं, ये अल्फाज नागपुर से आते हैं। नितिन गडकरी मिलने के बाद 3 तारीख का अल्टीमेटम कैसे आया, तो इसके ऊपर सोचना चाहिए। आज तक तो नितिन गडकरी उनके घर पर गए नहीं, आज ही कैसे गए? और महाराष्ट्र में भी जो भी हो रहा है उसका नागपुर कनेक्शन क्यों बोला जाता है? औरंगाबाद में 1 तारीख को महासभा राज ठाकरे ले रहे हैं, आपका क्या है इसमें? नहीं, हमने गवर्नमेंट को सतर्क किया है कि भाई यहाँ पर जो औरंगाबाद है इधर इसके पहले भी हिंदू मुस्लिम दंगे हो चुके हैं, आप सतर्क हो जाइए। और ये स्टेटमेंट जो है वो दंगा भड़काएगा, तो शांतता रखने के लिए आप इनके ऊपर कार्रवाई करिए, इसकी परवानगी रद्द कीजिए। आप अपोज कर रहे हैं अगर राज ठाकरे को परवानगी मिलती है तो पैंथर सेना की? नहीं, फिर हम इसके बाद पैंथर सेना का भी स्टैंड आएगा। फिर हम भी उत्तर सभा बोलकर प्रति उत्तर दंका सभा लेंगे ना, फिर उसको भी परमिशन देनी चाहिए। करेंगे, हम भी बात करेंगे। जो बोल रहे हैं भोंगा का सामाजिक इशू है, ये दंगे का कैसा इशू है, ये हम समाज को बताएंगे। कितना अंतर आप? और ये भी नहीं, हम कल से यहाँ पर बैनर लगाएंगे शहर में। यहाँ का व्यापारी चुप क्यों है? पिछले बार जो दंगे हुए इंस्टेंट में हिंदू मुस्लिम, यहाँ के व्यापारी उद्ध्वस्त हुआ ना, आज वो चुप क्यों है? तो उसको जगाने के लिए वो व्यापारी चुप क्यों है, व्यापारी महासंघ चुप क्यों है औरंगाबाद का, उसको जागरूक करने के लिए बैनर लगाएंगे। आपका खुला विरोध है? खुला विरोध है, विरोध रहेगा। राज ठाकरे को औरंगाबाद में आने इंसान को बचाने के लिए और शांतता रखने के लिए औरंगाबाद में राज ठाकरे के जलसा को हमारा विरोध रहेगा। विरोध रहेगा। अगर आते हैं तो आपका क्या आगे स्टेप है? नहीं, हमने गवर्नमेंट को सतर्क किया है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो चुका है, तो आप इसकी परवानगी मत दीजिए। हमने सर ये है, अगर देते हैं और अगर सभा होती है तो आप किस? मैंने बोला ना, उनकी सभा के बाद हमारा स्टैंड आएगा। ओके, सभा के बाद? सभा के बाद हमारी भी सभा होगी और हमारी भी स्टैंड आएगी। एक इससे हटके थोड़ा सवाल है,